वंदितु सव सिद्धे धोयमचल मणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव भगवान द्वारा विरचित ग्रंथाधिराज समय पाहुड़ अपर नाम समय सार सामने विराजमान है। कर्ता कर्म का प्रसंग चल रहा है। गाथा 85 कल पढ़ी थी कि यदि कोई ऐसा माने कि यह जीव स्वयं का भी करता है और पुद्गल कर्म का भी करता है, और ऐसा मानेगा तो ये भी मानना पड़ेगा कि पुद्गल भी स्वयं का भी करता है और जीव का भी करता है। यदि ऐसा माना जाए तो क्या दिक्कत आएगी? हे आचार्य देव, आपने कहा कि निश्चय से जीव अपने परिणामों का करता है और व्यवहार से वह कर्मों का करता भी है, तो आखिर दोनों नयों से वो कर्ता हो गया ना। यदि दोनों नयों को मिला दिया जाए तो वो स्वयं का और पर का कर्ता हो गया ना। तो कहते हैं भैया, वो व्यवहार से कर्ता कहा है। व्यवहार से कर्ता का आशय ये है कि वो है नहीं करता, है ना, निमित्त है, कर्ता नहीं है। और यदि ऐसा तुम निश्चय और व्यवहार को दोनों को एक ही हैसियत से देखोगे तो उभयाभास का प्रसंग आएगा। कल आखिरी आखिरी में चर्चा की थी ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, कि वह उभयाभास यही तो मानता है कि निश्चय ने व्यवहार ने दोनों नए हैं, सम्यक ज्ञान के अंश हैं, दोनों नयों का ग्रहण करना शास्त्रों में लिखा है। तो हम तो दोनों को ग्रहण करते हैं। तो जीव निश्चय से अपना करता है, व्यवहार से कर्म का करता है, और हम दोनों नयों को ग्रहण करते हैं। तो हम ये माने कि वह अपना भी करता है और पुद्गल का भी करता है, तो इसमें बुराई क्या है? तो कहते भैया, निश्चय व्यवहार नय, एक तरफ रखो निश्चय नय और एक तरफ रखो व्यवहार नय। तो दोनों नय में समानता क्या है? बस समानता इतनी है कि दोनों नए हैं, लेकिन दोनों में नए होने के अलावा बाकी बहुत असमानता है। बहुत असमानता है मतलब दोनों के स्वरूप में बहुत भारी फर्क है। जो निश्चय नय है वो वस्तु का यथार्थ निरूपण, भूतार्थ निरूपण करता है, और जो व्यवहार है वो उपचरित निरूपण करता है। तो दोनों को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। दोनों का एक जैसा स्वरूप नहीं है। जो जिसका स्वरूप है उसको उसकी हैसियत के हिसाब से उसको जानना। तो एक निश्चय ने से कहा कि जीव स्वयं का करता है, और व्यवहार से कहा पर का करता है। तो ये दोनों ने एक ही हैसियत के नहीं है कि हम ऐसा कह सकें कि इससे सिद्ध हुआ कि जीव स्वयं का भी करता है और पर का भी करता है ना। ऐसा कोई मान ले तो आचार्य कहते हैं कि भैया, तुम्हें पता है इससे कौन सा अनिष्ट आएगा? इससे दुख क्रियावाद का प्रसंग आएगा, और वह दुख क्रियावाद जैन मत में स्वीकृत नहीं है ना। गाथा पढ़ते हैं एक बार, गाथा 85 और गाथा 86, ये दोनों में इस दुख क्रियावादी की बात आई। यदि पोगल कम मिणम कुब्बदितम चैव वेद यदि आदा दो क्रियावदिरिक्तो पस्सज्य देशो जिणाव मदम। गाथा 86। जम्हादु अत्त भावम पोगल भावम च दो विकुब्बन्ति तेण दुमिच्छा दिट्ठी दो क्रियावादिनो होन्ति। तो 85 गाथा का तो अर्थ कल हो गया था कि यदि, है ना, यदि जदि इड़म पुग्गलम दब कम्मम पुग्गल कम्मम, यदि इस पुद्गल कर्म को आदा आत्मा कुब्बदी करता है, तम चेव बेददी, और उसको ही भोगता है, तो दो क्रिया बदिरितो, वह दो क्रियाओं से अभिन्न पसज्जदे ठहरेगा, सो जुड़ाव मदम, और वह तो जिन मत में स्वीकृत नहीं है। यानी यदि आप ऐसा मानते हो कि जीव पुद्गल कर्म को करता है ना,
और स्वयं को भी करता है, पुद्गल को भी भोगता है और स्वयं को भी भोगता है, तो ऐसा मानना ये जिन मत के बाहर है। जम्हादु अत्त भावम, गाथा 86। जम्हादु, क्योंकि अत्त भावम, आत्म भाव को, है ना, अत्त भावम, आत्म भाव को, पुग्गल भावम, और पुद्गल के भाव को, दो भी कुब्बंती, यदि दोनों को करे आत्मा, तेणदु मिच्छा दिट्टी, है ना, तो वह मिथ्या दृष्टि होता है। तेण उसके कारण, दू तो मिच्छा दिट्ठी, वह मिथ्या दृष्टि होता है। क्यों? दो क्रियावादिणों होती, है ना, क्योंकि ऐसा मानने पर वह दुक्रियावादी हो जाता है, मतलब दो क्रियाओं को एक तरफ से मानने वाला होता है, तो मिथ्या दृष्टि होता है ना। तो क्या अर्थ हुआ? जम्हादु अत्त भावम पुग्गल भावम च दो विकुब्बंती, क्योंकि यदि आत्मा के भाव को अत्त भावम, पुग्गल भावम पुद्गल के भाव को दो विकुब्बंती, यदि उन दोनों को आत्मा करे, है ना, तेण दु, इसलिए इससे तो दुक्रियावादिणों मिच्छा दिंटी होंटी, वह तो दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। समझ में आए ना? क्योंकि ऐसा जिन मत में संभव है नहीं, और जिन मत में संभव नहीं है मतलब वस्तुतः ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा मानोगे तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो मिथ्यात्व है ये। यानी सीधी सी बात है, कितना कलेजा पक्का करके कहना पड़ता है कि यदि कोई ये माने कि जीव स्वयं का भी करता है और पुद्गल का भी करता है, ऐसा यदि मानता है तो आचार्य कहते हो मिथ्या दृष्टि है, वो दुक्रियावादी है। समझ में आए ना? है तो निमित्त तो है ना, हाँ निमित्त है, लेकिन करता तो नहीं है ना, बात तो कर्ता की चल रही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो संसार में घड़े हैं। टोडरमल जी से पूछा कि जीवों अनादि निधन वस्तु है, जब स्वयं अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है, ये बात आपकी बात ठीक है, तो फिर जीवों को निमित्त की पराधीनता क्यों दिखाई देती है? तो कहते हैं क्या करें, लोक में निमित्त नैमित्तिक संबंध घड़े हैं। बोले जैसे सूर्योदय काल में, है ना, कमलनी पत्रों खिल जाते हैं, है ना, रात होते ही चकवा चकवी बिछुड़ जाते हैं और सुबह होते ही मिल जाते हैं। अब इसमें सूर्य ने क्या किया? सूर्य के उदय से, सूर्य की किरणों से यदि कमलनी पत्र खिल जाते हैं, तो इसमें सूर्य ने क्या किया? जिनको खिलना होता है वो खिल जाते हैं, उसी सूर्य की रोशनी में, प्रकाश में कई नहीं खिलते। समझ में आए ना? लेकिन ऐसा ही, अब चकवा चकवी को क्या सूर्य ने मिला दिया, अथवा अंधकार ने बिछोह करा दिया उनका? अंधकार को क्या मतलब है? तो कहते हैं लेकिन ऐसे लोक में घने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, तो जीव को यह भ्रम हो जाता है ना, किसका? कर्ता कर्म संबंध का। ठीक है, तो इस तरह यदि कोई ये मानता है कि जीव स्वयं का भी करता है और पुद्गल कर्म का भी करता है, तो ये दुख क्रियावाद का प्रसंग आएगा, और ये मिथ्यात्व है। समझ में आए ना? ये मिथ्या दृष्टि है, ये जिन मत में ये स्वीकृत नहीं है ना, और जिन मत में स्वीकृत नहीं है मतलब वस्तुतः ऐसा नहीं है। तो फिर वस्तु स्थिति क्या है? स्वयं का कर्ता होता है और पर द्रव्य में वह निमित्त होता है, पर द्रव्य का वह कर्ता नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सारी विश्व व्यवस्था चलती है। देखो, छहों द्रव्य हैं, वो अपने परिणमन के कर्ता हैं और दूसरे के परिणमन में निमित्त होते हैं, है ना। जीव और पुद्गल में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य का सभी द्रव्यों के साथ, है ना, जीव पुद्गल के साथ धर्म अधर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आकाश द्रव्य का सबके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, काल द्रव्य का सबके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध नहीं है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध का निषेध है। सभी द्रव्य स्वयं से परिणमन करते हैं, स्वयं परिणमन करते हैं, स्वयं के द्वारा परिणमन करते हैं, है ना। दूसरे द्रव्य में निमित्त होते हैं, और वो भी एक विशेष कंडीशन है।
और निमित्त की अपेक्षा सारे शास्त्रों में कथन है ही कि धर्म द्रव्य का काम क्या है, जीव और पुद्गलों को चलाना। अधर्म द्रव्य का काम क्या है, ठहराना। आकाश का कार्य क्या है, सभी को स्थान देना। काल द्रव्य का कार्य क्या है, सभी के परिवर्तन में निमित्त होना। तो हेतु का अर्थ निमित्त होता है, गति हेतुत्व, गति में निमित्त, स्थिति हेतुत्व, ठहरने में निमित्त, वर्तना हेतुत्व, परिवर्तन में निमित्त, अवगाहन हेतुत्व, सभी द्रव्यों की अवगाहना यानी स्थान देने में निमित्त, आकाश द्रव्य। तो ये छहों द्रव्य में इस तरह से संबंध होते हैं, लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम को करता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई जीव यहां से वहां गया, कोई पुद्गल यहां से वहां गया, तो इसमें धर्म द्रव्य का निमित्त है, लेकिन इस चलन की क्रिया का कर्ता, इस हलन चलन की क्रिया का कर्ता धर्म द्रव्य नहीं है। इस हलन चलन की क्रिया का कर्ता तो ये स्वयं है, क्योंकि इसमें स्वयं हलन चलन करने की क्रियावर्ती शक्ति है इसमें। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो निमित्त का निषेध है नहीं, और कर्तापन स्वीकृत शास्त्रों में है नहीं, वास्तव में नहीं है कर्ता। समझ में आया ना? तो ऐसा ऐसा आचार्य बताते हैं। लेकिन कोई कहे कि नहीं, ये हलन चलन की क्रिया का कर्ता भी धर्म द्रव्य है और धर्म द्रव्य अपने कार्य का भी करता है, तो ऐसे में स्थिति तो बहुत बिगड़ जाएगी। अब धर्म द्रव्य कहेगा कि ये रूमाल चलेगा, अधर्म द्रव्य कहेगा कि ये ठहरेगा। अब क्या करे बेचारा, रूमाल क्या करे, चले कि ठहरे? क्योंकि कर्ता तो वो है नहीं, कर्ता तो अधर्म द्रव्य है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो भैया धर्म अधर्म द्रव्य कुछ नहीं कहते, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके चलने और नहीं चलने में। आप चलोगे यानी पुद्गल है ना, हलन चलन रूप परिणमन करेगा, उस परिणाम का कर्ता होगा तो धर्म द्रव्य निमित्त है, और चलते हुए रुकने रूप परिणाम को करेगा तो अधर्म द्रव्य निमित्त है। समझ में आया ना? तो निमित्त तो ऐसा ही है, वो कार्य यदि वो उस द्रव्य में वो कार्य होगा तो बाहर में जो सहयोगी होगा वो निमित्त होगा, और वो कार्य नहीं होगा तो बाहर द्रव्य कुछ नहीं है। क्योंकि किसी को निमित्त होने में कोई चाव नहीं है ना? कर्म को आपके विकार में निमित्त होने में कोई चाव नहीं है, क्योंकि उसे उसको कोई मान अपमान नहीं होता, उसे कोई किसी चीज की क्रेडिट नहीं मिलने वाली, उसे कोई चुनाव नहीं लड़ना है पुद्गल को कि हमने इतने लोगों को सुखी दुखी किया, मुझे वोट दो। पुद्गल द्रव्य जड़ है, अचेतन है, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है निमित्त होने में। लेकिन बस ऐसी व्यवस्था है कि जीव विकार रूप परिणमन करता है, विकार को करता है, तो जरूर कोई ना कोई बाहर में निमित्त कर्म का उदय होता है। बस एक निमित्त निमित्तिक संबंध सहज है, इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई कहे वो कर्म का कर्ता हो गया अथवा कर्म जीव के परिणाम का कर्ता हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में तो जीव और कर्म दोनों को एक होना पड़ेगा। समझ में आए ना? तब जाके वो दोनों मिलकर कर्ता हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए वास्तव में दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य है ना? तो और ये बात जगह जगह पे है, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकार करना और कर्ता कर्म संबंध का निषेध करना। इसमें एक गाथा है, किसमें? पंचास्तिकाय संग्रह में, शुरुआत में ही है। बहुत अच्छी गाथा है, गाथा नंबर शायद मैं भूल रहा हूं, हो सकता है शुरुआत में ही है, 10 नंबर की गाथा या आसपास होगी। उसमें आचार्य लिखते हैं, अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास मण्ड मण्डस्य मेलंता वियणचम सगम सहाबम्ण विजहंती। क्या अर्थ हुआ इस गाथा का? बहुत मार्मिक गाथा है। देखो क्या लिखते हैं, 1.5 लाइन में आपको लगेगा ही नहीं कि ये बात आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं, लेकिन आखिरी आधी लाइन में आपको पता चलेगा हाँ आचार्य कुंद कुंद लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? अन्नोन्नम पविसंता, ये द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। अन्नोन्नम, अन्योन्नम, एक दूसरे में। अभी शब्द आया था ना, अन्नोन्न निमित्तेन दु, 81 गाथा में। तो अन्नोन्नम पविसंता,
ये सभी द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं मतलब देखो ना, आकाश द्रव्य तो सबको रहने का स्थान देता है। जहां आकाश है वहीं धर्म भी है, अधर्म भी है, जीव भी है, पुद्गल भी है। अन्नोन्नम पविसंता देनता ओगास मंड मन्नस्य, ये एक दूसरे में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे को अवकाश भी देते हैं। अन्नोन्नम पविसंता दिनता ओगास, ओगास मतलब अवकाश, मंड मन्नस्य अन्य अन्य से एक दूसरे को अवकाश देते हैं। मेलनता भी अनिच्चम, नित्यम मतलब नित्य, ये नित्य ही आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। कौन? सभी द्रव्य। तो 1.5 लाइन में आपको लगेगा ये कौन सी फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है। अभी तक तो हमने यही सुना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवकाश नहीं देता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिलता नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। 1.5 लाइन में तो बिल्कुल इससे उलट बात कर रहे हैं आचार्य। क्या लिख रहे हैं? अन्नोन्नम पविसंता, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। दिनता ओगास मंड मन्नस्य, एक दूसरे को अवकाश देते हैं। मेलनता भी अनिच्चम, ये नित्य ही मिले रहते हैं आपस में। समझ में आया ना? 1.5 लाइन हो गई। अब प्रकट होते कुंद कुंद देव। क्या करे, हमें चौथा पद तो पता है कुंद कुंद देव का, लेकिन ये 1.5 लाइनें भी कुंद कुंद देव कह रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। है मेलनता भी अनिच्चम सगम सहावम न विजहंती, तो भी वे अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। ये है नेकांत। समझ में आया ना? ऐसा होने के बावजूद भी प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का करता है, किसी दूसरे के परिणाम का करता नहीं है। जीव जीव रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है, धर्म धर्म रहता है, अधर्म अधर्म रहता है, आकाश आकाश रहता है, काल काल रहता है। एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं होता, दूसरा जीव तीसरे जीव रूप नहीं होता। इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है ना? उसमें लागू करो आप, है अन्नोन्नम पविसंता, एक परमाणु दूसरे परमाणु में। देनता ओगास मंड मंडस्य मेलनता भी अनिच्चम। यानी ये पुद्गल भी, मतलब समान जाति के द्रव्य भी, असमान जाति सब लगा लो, ये आपस में मिलते भी हैं, एक दूसरे को अवकाश भी देते हैं, एक दूसरे में प्रवेश करते हैं। बावजूद इसके एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु रूप होता नहीं है, अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। ये है देखो वस्तु का स्वरूप। पढ़ो पंचास्ती का है, बहुत अच्छी गाथाएं हैं, है ना? नंबर ध्यान नहीं आ रहा मुझे, शुरुआत में ही है, बहुत अच्छी गाथा है जो अभी सुनाई है। एक बार फिर से बोलता हूँ गाथा, बहुत अच्छी गाथा है ना? अन्नोन्नम पविसंता देनता ओगास मण्ण मण्णस् मीलंता वियणिच्चम सगम सहावम्ला विजहंती। ठीक है? ऐसे तो आचार्य यहां भी यही कह रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो आचार्य ने शुरुआत में ही स्वीकार कर लिया गाथा 80 में कि जीव और कर्म में निमित्त हैं एक दूसरे में। लेकिन यदि तुम उसे परमार्थ मान लोगे, कर्ता मान लोगे, तो कहते जीव स्वयं का भी करता हो और कर्म का भी करता हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि जीव सदा काल जीवत्व के बाउंड्री से, अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। समझ में आया ना? आज तक गया हो तो बताओ। एक एक अवस्था धारण करता है, फिर नई अवस्था धारण करता है, लेकिन क्या जीव अपने जीवत्व से बाहर गया है क्या? और जब अपने जीवत्व से बाहर नहीं गया है, क्यों नहीं गया? क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकता, उसका स्वभाव नहीं है वस्तु बाहर चली जाए, अपने स्वभाव को छोड़ दे। इसलिए यदि ऐसा मानोगे कि जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल का भी करता है और अपना भी करता है, तो दुख क्रियावाद का प्रसंग आएगा, मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा। समझ में आया ना? ऐसी बात है, अद्भुत है ना? अब देखो, इसके बाद अमृतचंद आचार्य आनंद लूटते हैं। अमृतचंद आचार्य को इतने में तसल्ली नहीं हो रही। समझ में आए ना? अमृतचंद आचार्य थोड़ा और आनंद लेते हैं, और आनंद लेते हैं।
और आचार्य अमृतचंद को जब नाचना हो ना, नाचना हो मतलब आप क्या कहेंगे, हाँ ये बताया है, मुक्ता जी बता रही है गाथा नंबर 7 है। और यही ध्यान ध्यान था मैं कि 7 है या 10 है, आपने क्लियर कर दिया 7 है। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी को जब नाचना हो ना, अब आप कहेंगे आचार्य भी नाचते हैं क्या? हाँ आचार्य भी नाचते हैं, संत भी नाचते हैं, बस उनके नाचने का थोड़ा तरीका अलग होता है। हम आप कैसे नाचते हैं? भगवान के सामने चमर लेके नाचते हैं, अच्छे से नाचें तो, बेढंगे तरीके से नहीं। तो हमारा नाचना अलग तरह का होता है। साधु संत आचार्य तो ऐसे नाचते नहीं हमारे तरह, है ना। और लोग हों तो भगवान के सामने कितने उटपटांग तरीके से नाचते हैं, वो भी आपने देखा होगा, जमीन में लोट लोट के, है ना। पता ही नहीं चलेगा भगवान के सामने नाच रहे हैं कि शादी ब्याह में नाच रहे हैं या डीजे पे नाच रहे हैं। तो नाचते सब हैं, है ना। अज्ञानी अभद्र मिथ्या दृष्टि भी नाचता है, भद्र मिथ्या दृष्टि भी नाचता है, ज्ञानी धर्मात्मा गृहस्थ भी नाच सकता है, स्वधर्म भी नाचता है, तांडव नृत्य करता है। और आचार्य अमृतचंद भी नाचते हैं, लेकिन इनके नाचने में फर्क है। क्यों? हम आप नाचते हैं तो कोई एरिया समिति का ध्यान रखते हैं? नहीं रखते। तो हमारी तरह तो आचार्य भगवान नाच नहीं सकते। नाचना मतलब ये शरीर को नहीं नचाते, वो अपनी परिणति को नचाते हैं। समझ में आया ना, किसको नचाते हैं? अपनी परिणति को नचाते हैं, अपने आनंद को नचाते हैं, भीतर ही भीतर आनंद लेते हैं, तो फिर वो भीतर ही भीतर नाचते हैं। और इस नाचने के लिए उनके पैर नहीं थिरकते, इसके लिए हाथ नहीं थिरकते, इसके लिए उन्हें कोई संगीत की, डीजे की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मनोरंजन तो ऐसा होता है कि हम तो भक्ति में भी मनोरंजन करते हैं, खूब नाच रहे हैं और बीच में लाइट चली जाए तो हमारा पैर का थिरकना रुक जाता है, चमर रुक जाते हैं। क्यों भैया, भगवान तो वही है, अब क्यों नहीं नाच रहे? समझ में आया ना? तो हम संगीत में नाचते हैं, भक्ति में नहीं नाचते। आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मंदिर में अकेला हो और भगवान के सामने नाच रहा हो। मिला आपको कोई? है ना। वो नाचने का मूड ही तब बनता है जब बहुत सारे लोग हों, अकेले का मन ही नहीं लगता, और बहुत सारे हों और संगीत हो, है। तो कभी आपको कोई अकेला नाचते हुए नहीं मिलेगा। और एक और बढ़िया बात बताऊं, कदाचित कोई मंदिर में अकेला नाच भी रहा होगा, तो मालूम हम क्या समझेंगे? इसे तो कोई ऊपरी हो गया कुछ। समझ में आए ना, इसको तो कोई व्यंतर यंतर आ गया। तो रागी द्वेषी लौकिक जीवों का नाच तो बस क्या बताएं क्या है। आचार्य भी नाचते हैं, और अमृतचंद आचार्य तो इतना नाचते हैं, इतना नाचते हैं, लेकिन इस नाच में उनके कोई पैर नहीं थिरकते, कोई संगीत की जरूरत नहीं है इसके लिए। बस तत्व ज्ञान, जब वो आचार्य अमृतचंद आचार्य कुंद कुंद की गाथा पढ़ते हैं तो उनका मन मयूर नाच उठता है, उनका हृदय उछालें भरने लगता है, और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, और उसको बार बार बार। किसे कहते हैं नाच? देखो आपको बताता हूं, किसे कहते हैं नाच, नृत्य किसे कहते हैं? कौन बताएगा? नृत्य किसे कहते हैं? नृत्य की परिभाषा आपको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं, आप बताओ। अच्छा, नृत्य किसे कहते हैं? कोई बताएगा? नहीं? चलो मैं बताता हूं नृत्य किसे कहते हैं। नृत्य यानी होता है एक क्रिया को बार बार करना, मतलब कोई कार्य हो उसका रिपीटेशन करना। जैसे देखो, मैं ऐसे करूं तो ये कुछ नहीं है, लेकिन इसको मैं दोहराऊं, अब ये डांस हो जाएगा। समझ में आए ना? मैं ऐसे 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 रहूं, ये डांस नहीं है, लेकिन मैं कहूं तो ये डांस हो जाएगा। यानी एक क्रिया को दोहराना, एक क्रिया को बार बार करना, उसे ही कहते हैं नृत्य, उसे ही कहते हैं नाच। समझ में आया ना? तो ये आचार्य अमृतचंद नाचते हैं काय में? आहा, दुक्रियावाद का प्रसंग आ जाएगा। दुक्रियावाद तो मिथ्यात्व है भैया। वस्तुतः एक द्रव्य
अपने ही परिणाम का कर्ता है, दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये जो गाथाओं में बात आई तो अमृत चंद आचार्य आनंदित होते हैं, और आनंदित होते हैं तो वो बाहर नहीं निकलना चाहते उससे। तो उसी बात को कई कई कलशों में वो कहते हैं। समझ में आए ना? आचार्य अमृत चंद के नृत्य का माध्यम है उनके कलश। वो जो कलश लिखते हैं, जो पद्य लिखते हैं, छंद लिखते हैं, उसमें अमृत चंदाचार्य नाचते हैं। वो अपनी परिणति को, अपने तत्व ज्ञान को, अपने आनंद को नचाते हैं कलशों के माध्यम से। समझ में है ना? तसल्ली नहीं होती है ना? जब आचार्य अमृत चंद पे बुद्धि हावी होती है तो वो गद्य लिखते हैं, और जब हृदय हावी होता है तो वो पद्य लिखते हैं। ठीक है? और देखो, पद्य में छंद का एक स्वभाव होता है। ये छंद पढ़ने के पहले मैं इतनी बातें क्यों बता रहा हूं आपको, बहुत जरूरी है ये जानना, तब इन कलशों का आनंद आएगा। एक होती है कहानी, एक होती है कविता। दोनों के स्वाद में क्या फर्क है ना? दोनों की सफलता किसमें है? देखो, कहानी की सफलता इसमें है कि जब सुनने वाला कहे, अच्छा 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 ऐसा हुआ, आगे बताओ क्या हुआ, आगे बताओ क्या हुआ, अच्छा आगे आगे जल्दी बताओ क्या हुआ। यानी आपके अंदर आगे जिज्ञासा बनी रहे, कौतूहल बना रहे, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। और बीच में कुछ यहां वहां, वो बताओ आगे क्या हुआ। तो सुनने वाले के अंदर आप जितनी ज्यादा जिज्ञासा पैदा कर सकेंगे, आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने की वृत्ति, तो समझ लो वो कहानी उतनी ज्यादा सफल है। लेकिन कविता में उल्टा है, कविता की सफलता उल्टी है इससे। कविता जब सफल होती है तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो उसमें ठहरना चाहता है। कविता जब बहुत अच्छी लगेगी तो हम क्या करेंगे? वंस मोर। कवि सम्मेलनों में देखा होगा ना आपने, कोई कविता अच्छी लगी तो पब्लिक कहती वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। क्यों? कविता में व्यक्ति ठहरना चाहता है, वो एक डांस है जिसमें वही क्रिया बार बार। समझ गए ना? तो ये कविता का आनंद है, इसमें ठहराव होता है, इसमें बढ़ना नहीं चाहता है। कविता अच्छी लगी, जरा फिर से तो बोलो, जरा फिर से सुनाना वो छंद। आप देखो, एक गीत आपको कोई अच्छा लगता है, आप जिंदगी में हजारों बार सुन सकते हैं, दिन में 50 बार सुन सकते हैं, मन नहीं अघाता। लेकिन कोई कहानी सुनना हो तो एक दो बार में याद हो जाएगी, फिर क्या सुनेंगे। कोई मूवी आपने कोई दो चार बार देख लो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कोई गीत पसंद हो तो आप जिंदगी भर सुनते रहते, मन नहीं अघाता। क्योंकि मूवी है कहानी, उसकी सफलता है आगे बढ़ने में, और गीत है कविता, उसकी सफलता है ठहरने में। एक में गति है, एक में ठहराव है। एक की सफलता गति में है, एक की सफलता ठहराव में है। समझ में आए ना? एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य। है ना? तो यहाँ अमृत चंद आचार्य अब थोड़ा सा आनंद लेते हैं, ठहरते हैं, मन नहीं कर रहा उनका बाहर, क्योंकि आचार्य ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि अरे सुनो तो, यदि जीव स्वयं को भी करे और कर्म को भी करे तो ये मिथ्यात्व है, ये जिन मत में स्वीकृत नहीं है, दुक्रियावादी हो जाओगे भाई साहब। तुम सोच कह क्या रहे हो? अमृतचंद आचार्य इसमें ठहरना चाहते हैं, इस तत्व ज्ञान में। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, कहते इसको जरा नाचो थोड़ा इसमें। समझ में आया ना? थोड़ा परिणति को नचाओ, वो थोड़ा इसमें से आनंद लूटते हैं, और आनंद लूटने के साथ सिद्धांत भी बताते हैं और आनंद भी लूटते हैं। देखो, बहुत दिनों बाद कलश पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ये कलश मुझसे छोड़े नहीं गए। जो आगे आने वाले कलश हैं, 51, 52, 53, 54, ये कलश, ये मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, छोड़े नहीं जा रहे मुझ पे। समझ में आए ना? इसलिए पढ़ते हैं, जरा देखो 51वां कलश पढ़ते हैं। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। अब ये तो पहला, इस श्लोक का, इस कलश का, 51 कलश का ये पहला पद तो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? यह परिणमति सकर्ता। ठीक है, ये यहां आया है। देखो, अमृत चंदाचार्य आनंदित होते हैं,
वो लिखते हैं, सुनो, सिद्धांत में कैसे आनंदित हुआ जाता है। देखो, भक्ति में तो खूब आनंदित होते हैं व्यक्ति, लेकिन कई बार भक्ति में आनंद होता है, लेकिन वो जो बोलते हैं भक्ति, उसमें कोई तत्व नहीं होता। समझ में आए ना। कई बार हम बोलते हैं, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अब इसमें तत्व तो कुछ नहीं, लेकिन झूम लेते। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। तत्व के साथ कैसे झूमा जाता है। तत्व के साथ झूमना देखना हो तो अमृतचंद स्वामी का देखना। काय के साथ झूमना, तत्व के साथ। अब देखो यहां तत्व के साथ झूमते हैं अमृतचंद स्वामी। क्या लिखते हैं, यह परिणमति स कर्ता, जो परिणमित होता है वह कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो परिणमित होता है वह कर्ता होता है ना। और यह परिणामों, और जो परिणाम है, भवेतु तत्कर्म, और जो परिणाम होता है वह उसका कर्म होता है। यानी जो परिणमन करता है वह करता है, और जो परिणाम है वह उसका कर्म है। और या परिणति ही क्रिया, ये स्त्रीलिंग आ गई क्रिया, और जो परिणति है वह क्रिया है। यह जो परिणति, जो परिणति है, क्रिया सा, वह क्रिया है। तो 1.5 लाइन में 3 चीजें आ गई, कर्ता, कर्म, क्रिया। जो परिणमन करता है वह करता है, जो परिणाम हुआ वह कर्म है, और जो परिणमन की क्रिया हुई उसे ही कहते परिणति, वह क्रिया है। कर्ता, कर्म, क्रिया। और फिर देखो आचार्य कहते हैं, त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। वस्तुतया, वस्तुतया मतलब वस्तु की ओर से देखा जाए, वास्तविक स्थिति देखी जाए, मूल स्वरूप में जाके देखा जाए, वस्तुतया त्रयमपि भिन्नम ना, तीनों ही भिन्न नहीं है। मतलब ये नास्ति से हो गया, तीनों एक ही हैं, यानी एक ही द्रव्य में है। समझ में है ना। जो परिणमन करता है वह करता है, जो परिणाम हुआ वह कर्म है, और जो परिणति हुई, बदलना, वो क्रिया है। और वास्तव में देखा जाए वस्तुता ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही। देखो ऐसे आनंदित होते अमृतचंद स्वामी। है, बता रहे हैं तत्व, लेकिन आप जाएंगे तो उसमें उनका हृदय का आनंद उछल रहा, आनंद उछल रहा है, आनंदित। क्यों, क्योंकि ऐसे जो कलश है ना, आप हाथ पे दिया रखें और सारी दुनिया में ढूंढने जाएं तो ऐसे कलश नहीं मिलेंगे जो कलश हम पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे। और दुनिया में नहीं, अपने जिनागम में भी ऐसे कलश बहुत नहीं मिलेंगे, ये कलश यहीं मिलेंगे। इतने अद्भुत कलश हैं ये। समझ में है ना। क्योंकि वो कलश, वो छंद कहाँ किस अपेक्षा से आए हैं, किस स्थल पर आए हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे अलग से हम रख दें तो वो अलग से भी आनंद देंगे, लेकिन किस स्थिति में आए हैं। यानी जब आचार्य कहते हैं कि जीव निश्चय से अपने द्रव्य का करता है, व्यवहार से पुद्गल का करता है, तो कोई कह सकता है कि देखो दोनों को करता आपने ही कह दिया ना, एक निश्चय नय से और एक व्यवहार नय से, और हम तो दोनों नयों को मानते हैं, दोनों नय सम्यक ज्ञान है। तो आचार्य कहते जरा सोच तो भाई, क्या एक द्रव्य स्वयं का और पर का कर्ता हो सकता है क्या। और यदि होगा तो वह जिन मत के बाहर है। तो आप ही तो कह रहे थे कि व्यवहार से करता है पर का और निश्चय से आत्मा का, तो हमने निश्चय व्यवहार दोनों लागू कर ली और कह दिया स्वयं का और पर का करता है। कहते भैया दोनों नयों की एक सी हैसियत नहीं है। समझ में आया ना। तो इस प्रसंग में कह रहे हैं कि यदि ऐसा मानोगे तो तुम ये कह रहे हो कि हम तो निश्चय व्यवहार दोनों को मानते हैं, अरे तुम दुक्रियावादी हो जाओगे, मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, जो कि जैन मत में संभव नहीं है, जैन मत में स्वीकृत नहीं है। तब आचार्य आनंदित होके कहते हैं, अरे सुनो 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 भाई, दुक्रियावाद ये झूठ है, असत्य है।
तो वास्तविकता क्या है? तो कहते वास्तविकता हम बताते हैं ना क्या है। क्या वास्तविकता है? यह है परिणमति सा करता, जो परिणमन करता है वह करता है। यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, और जो परिणाम हुआ वह उस वस्तु का कर्म है। और या परिणति क्रिया सा, और जो बदलने की क्रिया, बदलाव हुआ ना, उसी को कहते परिणति। वह परिणति उसकी क्रिया है। और ये तीनों अभिन्न हैं। अभिन्न है मतलब एक ही वस्तु में ये तीनों है। समझ में आया ना? उदाहरण तो कितने ही दे दें, कितने ही उदाहरण दे सकते हैं, घड़े का, सोने का, है ना, और फिर वो जीव का, पुद्गल का। लेकिन वो उदाहरण मुझे नहीं लगता कि मुझे उदाहरण देने की जरूरत है ना। तो बहुत प्रबुद्ध लोगों के बीच में मैं बैठा हूं, ऐसा मैं मानता हूं। समझ में आया ना? ठीक है ना? क्या लिखा है? जीव की तरफ से बात करें तो जीव परिणमित होता है। जीव जब परिणमित होता है तो जीव करता है। और उसका जो परिणाम हुआ, अज्ञानी है तो अज्ञान, ज्ञानी है तो ज्ञान, वह उसका कर्म है। और ये जो बदलाव हुआ ये क्रिया है। और तीनों मिलके एक ही हैं। वस्तुतया भेद नहीं है इनमें, वस्तु भेद नहीं है कि कर्ता अलग है, कर्म अलग है, क्रिया अलग है। यानी कर्ता तो जीव, और कर्म कौन है ना, शरीर। ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा भेद विज्ञान करना पड़ेगा। समझ में आया ना? ये हाथ हिला तो इसमें कर्ता कर्म क्या है? मैं जीव द्रव्य, अभी अशुद्ध नहीं ले लो, मैं जीव द्रव्य, मैं इस हाथ को हिलाऊं, इस इच्छा रूप परिणमित हुआ, इस विकल्प रूप परिणमित हुआ। तो जीव द्रव्य कर्ता, हाथ हिलाने का विकल्प उसका कर्म, और ये होने की जो विधिक्रिया हुई इसी को कहते हैं परिणति, है ना। ये क्रिया है। और ये तीनों मेरे अंदर हुई, उसमें प्रदेश भेद नहीं है, काल भेद, है ना, काल भेद भी नहीं है वास्तव में, है ना। तो मैं करता, किसका करता? इस विकल्प का करता। तो मैं करता, विकल्प मेरा कर्म, और ये होना ये क्रिया। ये हाथ जो हिला, पुद्गल इसका कर्ता, पुद्गल ही इस हाथ में व्याप्त होकर हिल रहा है। इसलिए ये हाथ का हिलना पुद्गल का कर्म, और ये क्रिया है, ये भी पुद्गल की। समझ में आया ना? तो फिर हमारी इच्छा हुई और ये हाथ हिल गया, तो कहते ये आप निमित्त हैं इस हाथ की क्रिया के, आप करता नहीं है। आप करता है अपनी उस इच्छा के, अपने उस विकल्प के, अपने उस राग के करता है। और जरूरी नहीं है कि आप इच्छा करें और ये हाथ हिल ही जाए, आपको लकवा मार जाए। अब आप खूब इच्छा करते जाना, खूब इच्छा करते रहना मेरा हाथ हिल जाए, हिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हलन चलन की क्रिया का कर्ता तो पुद्गल है। अभी पुद्गल में वो कार्य होने की योग्यता ही नहीं है, कैसे करोगे आप? हम यहां हिला रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं पीछे की तरफ हिल जाए। बोलो आप पीछे हिला सकते हैं? इस हाथ को पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। आप इच्छा करते रहो, नहीं मुड़ेगा। और जब मुड़ने का समय आएगा तो बिना इच्छा के ही मुड़ जाएगा। एक्सीडेंट हो जाए ना किसी का, तो आड़े टेढ़े हो जाते हैं, सारे अंगू पांग हो जाते कि नहीं, आपकी इच्छा से होते। तो कहने का आशय ये है कि इतने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हमें भ्रम हो जाता है कि मैंने शरीर को हिलाया। ये जो वाणी बोली जा रही है, इस वाणी का कर्ता कौन है? पुद्गल द्रव्य इस वाणी में व्याप्त है, पुद्गल करता है। ये वर्गणाएं निकल रही हैं, उसका कर्म है। और ये जो कार्य हुआ ये ही उसकी क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है। चाहे मैं बोल रहा हूं, मैं मतलब अभी वो कहने में आता है, चाहे भगवान बोल रहे हैं, भगवान का बोलना भी पुद्गल की क्रिया है। किसी का भी बोलना, सबका बोलना, सब पुद्गल की क्रिया है, क्योंकि ये वर्गणाएं हैं, ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। तो मैं क्या करता हूं? मैं बोलने की इच्छा का करता हूं, उस परिणाम का करता हूं। और भगवान की वाणी निकलती है वो बिना इच्छा की ही निकलती है। देखो समझ में आए ना? उनको बोलने की इच्छा भी नहीं है तब भी निकलती है।
और गूंगा व्यक्ति है, उसकी बोलने की खूब इच्छा है, तब भी नहीं बोल पाता। समझ में आया ना। कल मैंने आपको, कल परसों बात आई थी पंडित टोडरमल जी की, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की। आज मैंने व्याख्यान के पहले उसको निकाला, है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा आपके पास, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शुरुआत में जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में शुरुआत में प्रस्तावना का मेरे समझ से ये 6वां 7वां ही पेज है, 22 नंबर पृष्ठ पे है मेरे। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ, वो उस दिन याद आ रहा था ना, तो ये शब्द याद नहीं आ रहे थे, बहुत अच्छे थे। देखो मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। ये है, हो गया शेयर मेरे समझ से आपको। ये क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका है पंडित टोडरमल जी की, गोमटसार की टीका। उसकी आखिरी में जो प्रशस्ति है, उसमें पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, है ना। अब चूंकि सम्यक ज्ञान चंद्रिका ये गोमटसार की टीका है, यानी आप समझते हैं तो कर्म सिद्धांत है गोमटसार में सारा, जीव कांड हो, कर्म कांड हो, पूरी कर्म फिलॉसफी है ना। तो एक तरह से करणान योग का सिद्धांत का ग्रंथ है। लेकिन उसके बाद जब उसकी आखिरी में लिखते हैं पंडित टोडरमल जी, तो वहां क्या लिखते हैं आप खुद पढ़ लेना, मैं क्या बताऊं। देखो क्या लिखते हैं, लिखते हैं वो, बचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। दिख रहा है आपको कितना बढ़िया लिखा, कि ये लोग तो कह रहे हैं कि ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका मैंने लिखी। कहते सुनो भैया, वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। हो गए ना भेद विज्ञान, यही तो बात चल रही है। वचन आदिक, लिखन आदिक, बोलना, लिखना, बात करना, चर्चा करना, समझना, समझाना, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, और वर्ण आदि ये जो लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और इंद्रिय हिया, और ये जो इंद्रियों का व्यापार है, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। है नहीं मजेदार, है। ठीक है, दोनों लाइन समझ में आ गई। अब देखो यही तो आनंद है, बात सिद्धांत की चल रही हो लेकिन उसका अंत भेद विज्ञान से हो, कितना बढ़िया लगता है। बात भेद विज्ञान की चल रही हो लेकिन आखिरी में अंत सिद्धांत से हो, कितना बढ़िया लगता है। समझ में आया ना। वचनादिक लिखनादिक किरिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो भेद। तो लेकिन आप ही तो कह रहे हैं कि ये पुद्गल का खेल है, तो फिर ये पुद्गल का खेल है तो आपने क्या किया। हम तो यही मानते हैं कि ये ग्रंथ आपने लिखा, ये वचनिका आपने लिखी है। तो देखो क्या लिखते हैं, रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कार्यज पना। आह, रागादि और वचनादि, ठीक है। रागादि किसका परिणाम है, जीव का भाव है, जीव उसका करता है, राग जीव का कर्म है, और वह परिणति हुई वो क्रिया है। और लिखना बोलना ये क्या है, ये किसका है, इनमें आपस में घना
कारण कारिजपना है। कारण कारिजपना मतलब निमित्त नैमित्तिकपना, है ना। यानी मुझे राग आदि हुई, बोलने का राग हुआ और ये शरीर भाषा निकल गई, तो इनके घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया ना। रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कारिज पना। इनके कारण कारज पना है, मतलब कारण कारिज, कारण कार्य संबंध, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो इससे हुआ क्या, ताते भिन्न न देखो कोई। इनमें आपस में इतना ज्यादा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमारे भाव में और वचन निकलने में, लेखन आदि में, कि व्यक्ति को भ्रम हो जाता है। ताते भिन्न न देखो क्यों, यही कारण है कि जीव, है ना, कोई भी इनको भिन्न भिन्न नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता, बिनु विवेक जग अंधा हो। क्या करे, बिना विवेक के, बिना सम्यक ज्ञान के, बिना भेद ज्ञान के यह सदा संसार अंधा हो गया। ये यही मानता है कि मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं समझाता हूं। कहते हैं भैया, इस भाव में, आत्मा के भाव में और इस वचन आदि में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इनको देखकर अज्ञानी को ये भ्रम हो जाता है कि इनमें कर्ता कर संबंध है। तो बिनु विवेक जग अंधा होए, बिना विवेक के ये जगत तो ऐसे ही अंधा हो रहा है। ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान नहीं। कितना बढ़िया लिखा देखो। है। और तो फिर हकीकत क्या है, हम तो मानेंगे कि नहीं पंडित जी आपने ही ये ग्रंथ लिखा है। ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो। इसमें ज्ञान और राग, ये तो मेरा है, ये तो मेरा परिणाम है ना। ग्रंथ लिखने का राग और ज्ञान, ये मेरा है। यानी ये जो कार्य हुआ है ग्रंथ लेखन में, उसमें मेरा शेयर क्या है, बोले शेयर यार कुछ नहीं है ना। बस ये है कि इसमें जितना ज्ञान और राग है, बस वो मेरा है, बाकी कुछ नहीं है मेरा। समझ में आया ना। इसी को हम ये भी कह सकते हैं, ये मेरा शेयर है। ज्ञान राग तो मेरो मिलियो, लिखनो करनो तनु को मिलियो। और लिखना करना ये तनु को मिलियो। तनु मतलब शरीर, ये शरीर का मिला, ये मेरा नहीं है। लिखना करना ये शरीर का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य क्या है, वो संबंधी राग और वो ज्ञान, वो मेरा कार्य है। शरीर का कार्य तो वो लिखना करना, ये तनु का कार्य है। तनु मतलब शरीर, ठीक है। कागद मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। कागज, मसी मतलब स्याही, अक्षर और अक्षरों का आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशनहार। अर्थ को प्रकाशित करने वाले जो है लेख है, वह तो कागज अक्षर इन सब ने मिलकर लिखा है। जिस पे लिखा गया वो कागज है, जो लिखा गया वो स्याही है, जो अक्षर है वो भी मेरे नहीं है। बस मेरा तो क्या है, मेरा तो वह राग जुड़ा है उससे, और मेरा ज्ञान जुड़ा है, उसका कर्ता मैं हूं, वो मेरा मिला हुआ है। बाकी चीजें ये मेरी नहीं है। देखो, है कर्ता कर्म अधिकार की नहीं, यहाँ पूरा कर्ता कर्म अधिकार। जो ये हम श्लोक कलश पढ़ रहे हैं, यह परिणमति सा करता, है ना, ये श्लोक बिल्कुल इस पे, इसमें बिल्कुल जीवंत हो रहा है कि नहीं पंडित जी के वचनों में। और कहाँ लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं वो करणान योग गोमट सार की बचनिका लिखते के आखिरी में। समझ में आया ना। सिद्धांत पढ़ना भी सीखना है तो टोडरमल जी से सीखो। सिद्धांत पढ़ते हुए भी उनकी दृष्टि कहाँ है, भेद ज्ञान। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को मिलियो।
कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ऐसो पुद्गल भयो महान, पुद्गल नहीं पुस्तक, पुद्गल पड़ गया मैं, ऐसी पुस्तक महान हो गई। जाते जाने अर्थ सुजान। अब आगे अलग बात आ गई है ना, इससे सच्चा अर्थ जानना। यद्यपि यहु पुद्गल को खंड, यद्यपि यह पुद्गल का स्कंद है। पुस्तक क्या है, शास्त्र क्या है, ये पुद्गल का स्कंद है तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। अब उपचार की बात आ गई, उसके बावजूद भी यह श्रुत ज्ञान का निबंध है, यानी ये श्रुत ज्ञान इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो कितनी बढ़िया है ये। इसको मैं याद कर रहा था कल, लेकिन मेरा मन नहीं माना उतना याद करने में। नहीं, मैंने कहा यार इसे तो पढ़ेंगे सबके साथ मिलके, क्योंकि हम सब मिलके अध्ययन ही तो कर रहे हैं ना। वक्ता तो कुंद कुंद देव है? एक बार ये देखो, ये तीन तीन छंद फिर से पढ़ते हैं, है ना। बचना दिक लिखना दिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कारिज पना, ताते भिन्न न देखो कोई, बिनु विवेक जग अंधा होय। ज्ञान राग तो मेरो मिलियो, लिखनो करनो तनु को मिलियो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। है नहीं मजेदार, है ना। तीन पंक्तियों को याद कर रहा था मैं कल, और अब वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका तो मुझे मिली नहीं, ढूंढता रहा, ये प्रशस्ति नहीं मिली। फिर मेरा मन पता नहीं कहाँ गया, मैंने कहा मोक्षमार्ग प्रकाशक में प्रस्तावना देखते हैं, वहां पंडित जी का परिचय दिया होगा, उसमें जरूर मिल जाएगी। तो सच में मिल गई। तो ये मोक्षमार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना में मुझे मिली, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की, है ना। तो बिल्कुल ये, यानी देखो पंडित जी लिख रहे कोमट सार की टीका, लेकिन ये भेद विज्ञान, अंत भेद विज्ञान से करते हैं। बात व्यवहार की हो लेकिन अंत में परमार्थ से बात पूरी हो, कितना बढ़िया लगता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। बात पूरे 1 घंटे निश्चय की चले, लेकिन आखिरी में व्यवहार पे पूरी होती है, कितना अच्छा लगता है। इस तरह हम सब जीव भेद विज्ञानी हो, अपने आत्म स्वरूप का आस्वादन करते हुए, कर्मों का नाश करते हुए लोकाग्र में विराजमान हो जाएं, इसी भाव के साथ समाप्त करते हैं। तो ऐसा यदि व्यवहार से समाप्त करते हैं तो कितना मीठा लगता है, समझ में आए ना। और सिद्धांत की बात चल रही हो, 8 कर्म होते हैं, 148 प्रकृतियां होती हैं, इस गुण स्थान में इतने कर्मों की बंद विच्छित्ति होती है, और सब समय हो गया है, और हम सब निष्कर्म हो, कर्मों की चर्चा को समझते हुए अपने निष्कर्म आत्म स्वभाव की शरण लें, इसी भावना के साथ विराम लेते हैं। तो बात कहाँ पूरी हुई, अध्यात्म पे जाके। समझ में आया ना, ये डेमो दे रहा हूँ, अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ क्लास। अशोक जी ने हाथ जोड़ लिया कि ठीक है जी, मजा आ गया। है ना। तो ऐसे ही कितनी बड़ी चंद्रिका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। 6 महीने तक भोजन नहीं किया था उन्होंने, इतने भोजन किया था, मतलब कहानी आती ना, भोजन में नमक नहीं डाला उनकी माँ ने। और जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका पूरी हो गई तो कह रहे माँ आज तो भोजन फीका बना हुआ है, इसमें नमक नहीं डाला। बोले बेटा मैं तो 6 महीने से नहीं डाल रही। लेकिन वो लिखने में इतने मशगूल थे कि खाने पीने की सुधि ही कहा, क्या खा रहे क्या पी रहे सब नीरस हो गया। लेकिन जब वो अंत करते हैं तो क्या लिखते हैं, बच है ज्ञान राग तो मेरो मिलो, बस इतना मेरा है, बाकी सब मेरा नहीं। समझ में आया ना। ऐसा है, ये सबके लिए है ना।
आप भी मिलते हैं हमें, पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन लगा, आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, ये तो आपका शिष्टाचार है ना। लेकिन मैं ये मानने लगूं कि मैं प्रवचन करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं गाता हूं, मैं गाथाएं सुनाता हूं, तो बोलो ये मिथ्यात्व है कि सम्यक्त्व है? ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है। ये वाणी की क्रिया का कर्ता, ये गायन की क्रिया का कर्ता, ये गाथा पाठ की क्रिया का कर्ता, ये कर्म के उदय। बोले साहब गाथा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें मेरा क्या है ना। आप पढ़ो, आपको भी अच्छा लगेगा। आपको गाथा पाठ अच्छा लगता है, खुशी की बात है, लेकिन ये जो मुंह से गाथाएं बोली, ये वरगणाएं हैं, भाषा वरगणा है। यदि कोई अच्छा गाता है तो इसका सुस्वर नाम कर्म का उदय है, इसमें क्या है ना। मनुष्य की जगह कोयल बन जाना, देखना कितनी मीठी आवाज रहेगी। कुछ बात समझ में आएगी नहीं? ये सब पुद्गल का खेल है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे 51वां कलश पढ़ा, सोच रहे थे सब कलश पढ़ लेंगे आज, 52, 53, 54, लेकिन कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी अपना समय हो गया, और किसी को कोई प्रश्न करना हो या कोई और बात करनी हो तो आप कह सकते हैं, है ना। पंडित जी, नहीं तो फिर बात पूरी करते हैं। पंडित जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये व्यवहार को ही मानना चाहिए और निश्चय को मानना चाहिए, इसका क्या मतलब है? व्यवहार को व्यवहार मानो, निश्चय को निश्चय मानो, है ना। यानी निश्चय ने जो कहा वह पारमार्थिक सत्य है, शाश्वत सत्य है, ऐसा जानकर निश्चय का श्रद्धान करना। और व्यवहार ने जो कहा है वैसा वास्तव में नहीं है, वह एक तात्कालिक कंडीशन का, एक निमित्त निमित्तिक संबंध का कथन है, ऐसा जानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। इसी का नाम है दोनों नयों को सही जानना, सही समझना। समझ में आया ना? ऐसा यानी दोनों नयों को मानने का अर्थ ये नहीं कि दोनों को सच्चा मानना, दोनों को एक सी हैसियत का मानना। हैसियत तो दोनों की एक है नहीं, एक ही हैसियत होती तो दो बनते क्यों, एक ही नहीं रहते फिर। समझ में आया ना? कितना देखो, एक नय कह रहा है कि ये देश मेरा है, उपचरित असद्भुत व्यवहार में, और एक नय कह रहा है कि राग भी आत्मा नहीं है, शुद्ध भाव भी आत्मा नहीं है। ये दोनों की एक सी हैसियत कैसे हो जाएगी? तो दोनों नयों को ग्रहण करना मतलब दोनों नयों का जैसा स्वरूप है वैसा मानकर उसकी हैसियत के साथ दोनों को मानना कि एक पारमार्थिक सत्य है, एक क्षणिक सत्य है ना। एक परिस्थिति का कथन करता है, एक शाश्वत वस्तु स्थिति का कथन करता है, एक अभूतार्थ कथन करता है, दूसरा भूतार्थ कथन करता है। ऐसा दोनों को मानना, इसी का कहते हैं, इसी को कहते दोनों नयों को ग्रहण करना। और उभयाभासी क्या करता है? दोनों को एक सी हैसियत का सत्य मान लेता है, तो मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। आप्तमीमांसा में उभय एकांत का वर्णन है, समंत भद्र स्वामी ने किया है। और किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ कहना हो? अच्छा, ये मैं देख रहा हूं हमारे शेट्टे साहब भी जुड़े हुए हैं, ये नासिक के हमारे प्राचार्य जय कुमार जी शेट्टे। नासिक में फार्मेसी कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज, नामी कॉलेज, उसके प्राचार्य पद से रिटायर्ड हुए हैं, है ना। हालांकि वीडियो चालू नहीं है, लेकिन उनको देख के खुशी हो रही है। सुनील कांत जी भी आ गए, काफी दिनों बाद आए हैं। चलो, बीच में गायब हो गए थे। जय नहीं तो जैसे जिनेन्द्र। कोई मैं गाथा बोलता था ना, तो मुझे याद आता सुनील कांत जी होते तो अभी खोल के बता देते थे। अभी भी वही जज्बा है। है? अभी भी वही जज्बा है। हाँ हाँ हाँ। चलो, अच्छी बात है। तो जिन बाणी स्तुति करते हैं, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशितम्।